बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 में लिटरेचर द सीक्रेट गार्डन इसके कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 से लेके हम 10 तक ओवरऑल थीम आज रीड करेंगे। बल्कि मोस्टली बच्चों की तैयारी है, बस आज इसे थोड़ा सा हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हम अपने जो पेपर कल की डेट में हमारे पास आता है उसमें हम टाइम को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको गाइड भी करता जाऊंगा कि टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं, आज हम देखते हैं थीम द चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 10 के अंदर। ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको, द सीक्रेट गार्डन के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो थीम है वो डिस्कस हुआ है काइंडनेस का, टेंडेंसी का, हीलिंग का, और इसके साथ साथ फ्रेंडशिप का, और इसके साथ साथ जो नेचर है उसको डिस्क्राइब बहुत अच्छे से किया गया है। सो थीम वैल्यूज़ इसके अंदर ऑलमोस्ट सब सेम हैं। तो अगर हम ओवरऑल व्यू करते हैं तो जो मेन थीम, इम्पॉर्टेंट जो थीम है वो पेसिमिज़म का है। पेसिमिज़म मतलब मायूसी का है। देखें इसमें स्टार्ट से लेके और टिल लास्ट जो हमारे चैप्टर 9 नंबर चैप्टर तक हम जाते हैं तो बेसिकली कॉलन एक ऐसा मेंबर होता है, कैरेक्टर होता है इस नॉवल का, जो बहुत पेसिमिज़म में होता है, बड़ी मायूसी में होता है। हालांकि इसमें ऑप्टिमिज़म भी हमें मिलेगा, हमें उम्मीद भी मिलेगी, हमें नए रास्ते भी मिलेंगे, हमें इसके अंदर पॉजिटिवनेस भी मिलेगी। फ्रेंडशिप भी इसके अंदर है कि किस तरह से कॉलन, मैरी, डिकन, मार्था सब के सब मिलके सारे कैरेक्टर्स अपने अपने जो जो रोल हैं वो बड़े बेहतर से प्ले कर रहे होते हैं। काइंडनेस है, सेल्फिशनेस है। अच्छा, कुछ कुछ यहाँ पे सेल्फिश भी होते हैं, जैसे कॉलिन है वो सेल्फिश हो जाता है सम टाइम किसी चीज़। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसके अंदर हमें सीखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के जब हम इस नावल को रीड करते हैं तो हमें यहाँ से पेसिमिज़म है, ऑप्टिमिज़म है, फ्रेंडशिप है, काइंडनेस है, सेल्फिशनेस है। अब चलते हैं, एक छोटा सा हम कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें कि देखें थीम जो होता है ना वो होती है किसी भी स्टोरी से रिलेटेड हमारी जो लाइफ है उसकी जो ट्रुथ होती है, जो सच्चाई होती है। जैसे किसी स्टोरी के अंदर अगर हमदर्दी का पहलू आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो उसका थीम है। अगर किसी स्टोरी के अंदर आपको जेलेसी फील हो रही है किसी कैरेक्टर में तो वो उसका थीम है। अगर किसी कैरेक्टर के अंदर किसी किसी कैरेक्टर का किसी स्टोरी के अंदर थोड़ा फील हो रहा है कि जैसे ये नेचर के साथ अटैच है, ये अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, ये इवनिंग को गेम कर रहा है, ये बर्ड्स को और दूसरे प्लांट्स को और जो ग्रास को, मतलब जैसी जैसी नेचर के करीब की अटैचमेंट होगी उसे हम थीम ऑफ नेचर भी कहेंगे। लेकिन जो समरी होती है स्टूडेंट्स, जो समरी है वो एक्सप्लेन करती है कि स्टेप 1, 2, 3, 4 में क्या किया हुआ है। मान लें कि अभी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं। अब समरी क्या कहती है कि आपने हर स्टेप के ऊपर एक एक पैर स्टेप रख के आप ऊपर से नीचे आए। लेकिन जो थीम है वो क्या बताएगा कि आपने किस दबाव के ज़रिए, किस स्ट्रेस के ज़रिए, किस हैप्पीनेस के ज़रिए, किस फीलिंग के ज़रिए उस स्टेयर के ऊपर जो है वो पैर रखा है। मतलब ये समझ लें कि थीम जो होता है वो आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी नफ्सियाती फीलिंग होती है जिसे आप एक्सप्लेन करते हैं, जिसे आप अपने माइंड में फील करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेन थीम इस टोटल इस सीक्रेट गार्डन का, वो हीलिंग पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैरी ने बड़ी टेंडेंसी, बड़ी टेंडरनेस के साथ गार्डन के साथ अटैच होके एक रिलेशनशिप डेवलप करके और इसे कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें थीम ऑफ काइंडनेस मिलती है। वो थीम ऑफ काइंडनेस क्या शो करती है कि ये एक दूसरे के साथ जो उनका अटैचमेंट है मैरी और डिकन की, और डिकन, हालांकि जो डिकन है वो ये कह रहा होता है कॉलिन के बारे में, जब उनकी एक दूसरे के साथ इस काइंडनेस का जिक्र होता है, द पोर बॉय इज़ ऑलवेज ऑन द बेड मे बी कुड ब्रिंग आउट फ्रॉम द गार्डन, कि ये बेचारा लड़का तो बेड पे ही लेटा रहता है, क्यों ना इसे हम ब्रिंग आउट यानी बाहर लेके आते हैं गार्डन की तरफ। तो ये थीम ऑफ काइंडनेस भी इसके अंदर हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थीम ऑफ फ्रेंडशिप भी इसके अंदर है। कंपेनियनशिप आप इसे कह सकती हैं, फ्रेंडशिप का थीम आप इसे कह सकती हैं कि सब एक दूसरे के साथ, कैन यू प्लीज़ स्टे टॉक टू मी अंटिल आई गो टू द टॉक टू द स्लीप।
मतलब कि वो एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे हैं, प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे हैं, तो ये थीम ऑफ फ्रेंडशिप भी है। अच्छा, जहाँ पॉजिटिव थीम्स हैं वहाँ इसके साथ साथ थीम ऑफ जेलेसी, थीम ऑफ सेल्फिशनेस भी इसके अंदर चल रहा होता है कि वो कैसे कि आई विल स्पेंड डिकन अवे इफ स्पेंड मोर टाइम विद हिम, कि अगर आपने मैं डिकन को मतलब दूर कर दूंगा अगर आपने ज़्यादा टाइम उसके साथ गुजारा तो, यानी एक जेलेसी भी है कि भाई आपने टाइम जो है वो मेरे साथ स्पेंड करना है। दिस चैप्टर थ्रू द लाइट ऑफ द थीम ऑफ जेलेसी एंड सेल्फिशनेस एज वी सीन jealousy when Dickon on the find the spending more time for the him, ये वो स्टेटमेंट है जो हमें नॉवल के अंदर रीड करने को भी मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल की डेट में जो पेपर है वो आप बेहतर से कीजिएगा। कोशिश करें कि जो आपका कॉम्प्रीहेंशन का पेपर है वो 30 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट इस 30 मार्क के पेपर के लिए कम अज़ कम आप 40 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा। पहले 5 से 7 मिनट उसे रीड कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट आप उसके क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आप उसे फिर रीडिंग करने के बाद उसे ठीक से कीजिएगा। जिस बच्चे ने कॉम्प्रीहेंशन, थीम और वैल्यूज़ का और लिटरेचर का काम कर लिया, समझ लें कि वो 50% पेपर को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।